ये वीडियो अशोक वाल्मीकि का है जो अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ कुंभ के मेले में आए थे। 18 फरवरी 2025 के शाम फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ ये वाला वीडियो अशोक ने संगम में डुबकी लगाने से पहले रिकॉर्ड किया है और फिर बाद में व्हाट्सएप पर अपलोड किया गया था। अशोक ये स्माइल के साथ मीनाक्षी की तमन्ना पूरी कर दिया था महाकुंभ की, और करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान किया था। अशोक और मीनाक्षी का प्लान 18 फरवरी शाम को अगली सुबह निकलने का प्लान था दिल्ली के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं जैसा हमने सोचा हो, जैसा प्लान किया हो, सब कुछ उसी के हिसाब से हो। 18 फरवरी ये वीडियो व्हाट्सएप पर अपलोड होते ही अशोक और मीनाक्षी के परिवार वालों ने सोचा था अगले दिन ऐसी खबर मिलेंगी। अक्सर लोगों का डर कुंभ के मेले में होता है, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद लोगों के शौक उड़ गए। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम PR पाटिल है। आज एक नए केस के साथ। अशोक और मीनाक्षी के 3 बेटे थे, अश्विनी, आशीष एंड आदर्श, और अश्विनी इनका सबसे बड़ा बेटा था। 18 फरवरी को अश्विन के पास उसके फादर का फ़ोन आता है। अपने पिता को फूट फूट कर रोता हुआ सुन दंग रह गया। वो रोते हुए बताते हैं उनका हाथ मीनाक्षी से छूट गया। वो उसी भीड़ में कहीं गुम हो गई है। माँ के बेटे के लिए कुंभ में गुम होने के लिए बेटे के लिए सदमई है, और एक दिन पहले ही माँ कुंभ में भड़गड़ मची थी। उसमें कई लोगों की मौत होने में देश को हिला कर रख दिया था। परिवार में खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। अशोक ने अपने बेटे को दिलासा देते हुए वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब तक वो उनकी माँ को खोज कर नहीं लाते तब तक मैं भी नहीं आऊँगा। अशोक ने ये भी कहा वो लगातार खोया पाया सेंटर से अनाउंसमेंट करा रहा है ताकि जहाँ भी मीनाक्षी हो उनके पास सही सलामत वापस आ सके। खोया पाया सेंटर जहाँ लोग बिछड़ जाते हैं वहाँ अनाउंसमेंट किया जाता है और उन्हें ढूंढा जाता है, और इसी तरह से मीनाक्षी के लिए भी अनाउंसमेंट कराई जा रही थी, लेकिन उनकी वो मिले ही नहीं। एक तरफ अशोक वाल्मीकि अनाउंसमेंट करा रहे थे, वही उसी सुबह प्रयागराज के जोशी सूचना मिलती है, पुलिस स्टेशन से सूचना मिलती है आज़ाद नगर के एक लॉज में एक महिला की लाश मिली है। पुलिस जब इस लॉज में दाखिल हुई, उसके कॉमन टॉयलेट में एक लेडी की लाश मिली, जिसे देखकर साफ तौर को ये दिखाया जा रहा था उसका गला घोंटकर हत्या की गई है। और वहाँ पर सुबह सुबह एक गेस्ट ने देखा था जहाँ वहाँ पर वो वॉशरूम में दाखिल हुआ था। ये आखिर ये महिला कौन थी, कहाँ से आई थी, किसके साथ आई थी, ये बेसिक से सवालों को खोजना ये भी एक पुलिस को एक चैलेंज की तरह था, क्योंकि पुलिस की टीम वहाँ पहुँची ये प्रॉपर लॉज होटल नहीं, एक घर था कुंभ के किराएदारों के लिए दे के रखा था। महाकुंभ के चलते ये कॉमन प्रैक्टिस बन चुका था, जहाँ लोग अपने घर के कमरों को कम रेट पर लॉज की तरह रेंट पर देते थे और पेपर वर्क डॉक्यूमेंट के झंझट से रजिस्ट्रेशन करने से बचते। लेकिन ये इनके लिए प्रॉब्लम बन सकता था। पैसे के लिए बिजनेस खोलना बड़ा आसान होता है, उसे चलाना नहीं। दुनिया में कोई भी बिजनेस ईजी नहीं होता, उसको आराम से चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, जैसे CRM, वेबसाइट। बैक टू द केस। पुलिस के लिए ये चैलेंज था। ना रजिस्टर मेंटेन है, ना कोई CCTV कैमरा ना लगे हुए थे। मकान मालिक ने कोई ID प्रूफ की कॉपी भी नहीं ली थी। मकान मालिक ने जब पूछताछ शुरू की, उन्होंने रात भर ठहरने के लिए ये औरत एक शख्स के साथ आई थी जिसने 500 रुपये कमरा के हिसाब से दिया था।
उसके रूम की तलाशी लेने के बाद ऐसा कोई भी सामान नहीं मिला उसकी महिला की पहचान की जा सके। और अगर कुछ था भी तो मकान मालिक का पुराना हुआ कबाड़ कमरे के कोने पे पड़ा हुआ था। पुलिस फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस औरत की हर जगह फ़ोटो भेज देती है। और वही दूसरी तरफ 2 दिन बीत गए थे। मीनाक्षी के बारे में कोई खोज खबर मिलने के लिए परेशान उन घर वालों को उनको डर सताने लगा। इसलिए मीनाक्षी का बड़ा बेटा अश्विन अपने छोटे भाई आदर्श, अपने मामा परवेश और 2 दोस्तों के साथ अपनी मां को खोजने 21 फरवरी 2025 को दिल्ली से प्रयागराज पहुंचता है। वहां रेलवे पुलिस को पूरी बात बताता है और अपने पिता को वीडियो दिखाता है पुलिस वालों को, जो स्नान से पहले रिकॉर्ड किया गया था। वो वीडियो पुलिस को दिखाता है। वीडियो देखने के बाद पुलिस आइडेंटिफाई करता है अश्विन को जोशी पुलिस स्टेशन जाने को कहते हैं। जोशी पुलिस स्टेशन अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचता है और वहां पर पुलिस को पूरा मामला समझा। जब वो अपनी मां की फ़ोटो दिखाते हैं और मीनाक्षी का चेहरा उस महिला से मिलता हुआ लगता है। उसकी लाश 2 दिन पहले ही लॉज में मिली थी। कोई भी इंसान कभी नहीं चाहेगा कोई अपने लोगों को ढूंढने के लिए लाशों के बीच में से जाना पड़े। और यहाँ बात एक माँ की थी जो घर से निकली तो हंसी खुशी थी और उसका दोबारा चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। जैसी अश्विन ने देखा उसका दिल बैठ गया। जिस लॉज में महिला का मर्डर हुआ था वो लेकिन कोई और नहीं और उनकी अपनी माँ मीनाक्षी थी, जो हमेशा अपने हर दुख से बचा लेती थी। और मीनाक्षी की कहानी यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। अपने घर के 4 दीवारी के अंदर क्या हो रहा होता है ये सभी को पता होता है और अश्विन को अपने पिता पर शक होने लगा। वो पिता तो खुद फुट के रो रहा था। वो माँ की इच्छा पूरी करने के लिए महाकुंभ आया था और वो हर कीमत पर मीनाक्षी को खोज निकालने की बात कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो आंसू में डूबा हो ज़रूरी नहीं बेकसूर हो, जो चुप रहे जो ज़रूरी नहीं वो गुनहगार हो। उस लॉज में कोई सीसीटीवी था तो नहीं। उस रास्ते में जो लॉज की तरफ जो रास्ता है वहाँ की सीसीटीवी ढूंढना शुरू करती है पुलिस। और जहाँ पुलिस की सीसीटीवी पर नज़र पड़ती है जो 18 फरवरी के 8 बजे की थी, जो लोगों की भीड़ से हटकर एक आदमी लगेज लेकर एक लेडी का हाथ पकड़े अलग जाते हुए दिख रहा है। ओनर से बात कर ये कंफर्म हो गया ये कोई कपल कोई और नहीं, ये मीनाक्षी और अशोक वाल्मीकि है। ये महाकुंभ स्नान के बाद जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने अश्विन को ये बताया जब आखिरी बार पिताजी से बात हुई थी तब वो प्रयागराज में ही थे। इसलिए पुलिस ने अश्विन से कहा वो अपने पति को अपने पापा को टेस्ट करें, ये जाहिर ना होने दें अपनी माँ के बारे में पता चल चुका है, या ऐसा बेवकूफ़ बनाए मैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए महाकुंभ आया हूँ। अश्विन पुलिस को सपोर्ट में था और अशोक को मिलने के लिए बुलाता है और उस पर अशोक राजी हो जाता है मिलने के लिए। उसे खबर नहीं थी मीनाक्षी की बॉडी मिल चुकी है। 21 फरवरी की शाम को बहराना चौक से अशोक वाल्मीकि को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। अशोक इधर उधर की कहानी बताने में लगा था। नाक की वो सिर्फ टूटा, जो कबूला अपराध ये आपको बता देगा किसी उम्र को लेकर नहीं था। लगभग अशोक वाल्मीकि 50 साल की उम्र का एक शीपर था और यहाँ पर अशोक का कई बार अफेयर था और इसके बारे में मीनाक्षी को पता चल गया था।
और इसी की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। ये मामला इस तरह बढ़ चुका था, परिवार में इसके बारे में सबको पता चल चुका था। अशोक को शराब की भी लत थी। अशोक ये चाहता था मीनाक्षी मेरे अफेयर को अनदेखा जीता रहे, जो ये सवाल गलत था। अशोक के दिल और दिमाग में अपनी पत्नी के लिए नफ़रत इतनी बढ़ चुकी थी और वो हर कीमत पे उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इस घटना से 2 महीने पहले मीनाक्षी को लेकर हरिद्वार भी गया। वहाँ पर कोई ऐसा होटल नहीं मिल पाया जहाँ उसे ठहरने के लिए आईडी प्रूफ ना लिया गया हो। जब महाकुंभ की न्यूज़ चैनल पर स्पीड बढ़ी, करोड़ों लोगों की शामिल होने की खबर आ रही थी और वहीं से उसने ये सब प्लान बनाया। उसको अंदाज़ा था इतनी भीड़ भाड़े इलाकों में ऐसी कोई जगह मिली जाएंगी जहाँ रुकने के लिए कोई आईडी प्रूफ ना देना होगा। इसलिए 18 फरवरी को शाम को संगम में नहाने के बाद वहाँ पर अशोक सुरेश नाम वाले आदमी के साथ मिला और वहाँ पर रेंट पर रात भर रुकने के लिए उसने भाड़े से रूम लिया। 500 रुपये में कमरे दिला दिया। ना कोई उससे आईडी प्रूफ लिया गया, ना वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा था और ये बातें अशोक के लिए बहुत इजी था। अशोक ने पुलिस को ये बताया। उस रात उसने शराब पी और रात भर फ़ोन पर बातें करता रहा और सुबह की मॉर्निंग में जब मीनाक्षी की आंखें खुली वो उससे माफ़ी मांगने लगा। उसे मीनाक्षी को समझ नहीं आया आखिर वो कहना क्या चाहता है। मीनाक्षी उठकर बाथरूम में गई है और मीनाक्षी को पीछे से आकर चाकू से और 3-4 बार गर्दन पर वार कर दिए मीनाक्षी के। हमला इतना अचानक था, ना मीनाक्षी कुछ समझ पाई, ना उन्हें कोई संभलने का मौका मिला। वही बाथरूम के फर्श पर वहाँ पर पड़ी रही, ब्लड बॉडी से निकल गया और सांसें रुकते रही। धीरे धीरे जान चली गई। अशोक ने सारा सामान उठाया और वहाँ से दबे पाँव फरार हो गया। जरा सोचिए, जहाँ विश्वास के साथ अपने पति के साथ महाकुंभ आई थी, उन्हें ये समझ भी नहीं आया उसका ही हस्बैंड किस इरादे से उन्हें लेकर आया था। उनको तो लगा था हम दोनों के रिश्ते में सुधार हो रहा है। दिल और दिमाग में जहर घोले अशोक दिल्ली से ही अपने साथ चाकू लेकर चला था। मीनाक्षी के भाई प्रवेश का ये कहना है अशोक के साथ ये साजिश में वो महिला भी शामिल है जिसका अशोक से अफेयर था। उन्होंने ये भी क्लेम किया जोशी पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज है। अशोक अपराध को अंजाम देने के बाद उसी महिला के साथ हाथ पकड़े भागते नज़र आ रहा है। ये दिल्ली के 4th ब्लॉक में रहती हैं। वो खुद भी शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं। अशोक को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है और वहाँ पर मीनाक्षी का अंतिम संस्कार उनके बेटों लोगों ने कर दिया है। ये केस दिखाता है जब रिश्तों में विश्वास टूटता है तो एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार भी करता है। ऐसे केसेस में चीट करते हुए पार्टनर की सोच और ऐसे लोगों की प्रॉब्लम दिल को हर्ट करती है। किसी के प्यार का बेफायदा उठाते हैं, अपनी खुशी को लेकर रिस्क लेने के लिए तैयार होता है और जब उनका झूठ पकड़ा जाता है और फिर एंगर, गुस्सा तेजी से बाहर निकलता है। ये केस यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।